सबसे पहले दिव्यवाणी की ओर से आप प्रत्येक जन को खुश जन्म पर्व कहता हूं और हार्दिक शुभेच्छा जनाता हूं कि ईश्वर आप लोगों को नन्हे बालक के हाथों से आशीर्वाद प्रदान करे। हम प्रत्येक जन क्रिसमस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि पिता ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोल दिया, स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ दिया, मनुष्य को ईश्वर से और मनुष्य को मनुष्यों से जोड़ दिया। यह सुंदर सी बात यीशु ख्रीस्त के जन्म से होता है कि हम प्रत्येक जन अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया था, ईश्वर से नाता तोड़ दिया था, एक दूसरे के साथ हमारा संबंध बिगाड़ के रखा था। इन समय में यीशु ख्रीस्त का जन्म यहूदिया के बेतलहम में हुआ। उसे देखने के लिए पूरब से ज्योतिष आए और उन्होंने पूछा, नवजात राजा कहां है? नवजात राजा कहां है? उन्होंने तारे को उदित होते देखा था। जिस तारे को उन्होंने देखा वे उनके आगे आगे चलता रहा और बालक जहां था वहां आकर ठहर गया। उन्होंने बालक यीशु को माता मरियम के साथ देखा। यहां पर एक सुंदर सी बात निकल के आती है। ज्योतिषियों ने पूछा, नवजात राजा कहां है? इसके बाद राजा हेरोद ने भी पूछा, नवजात राजा कहां है? इसके बाद हर व्यक्ति पूछने लगे, नवजात राजा कहां है? आज हमारा घर आंगन गिरजाघर रोशनी से नहा गया है। चकाचौंध श्रृंगार से हम अपने मोहल्ले को सजाए हैं। चरने में ये तारे नहीं, टोनी बल्ब टिमटिमा रहे हैं। यीशु ख्रीस्त का जन्म 2021 साल पहले हुआ और ज्योतिषियों ने पूछा था कि नवजात राजा कहां है, लेकिन आज भी यह प्रश्न जारी है, जीवित है। आज भी हम पूछते हैं, आज के तारीख में नन्हे बालक का जन्म कहां होगा, कहां हुआ है? इस बात को हम मनन चिंतन करेंगे तो संत आम्ब्रोस ने सुंदर सी बात कही। उन्होंने कहा, यीशु ख्रीस्त का जन्म आज हमारे हृदय में, मन प्राण में, तन मन में, हमारी आत्मा में सद्गुण के रूप में होता है। ये सद्गुण क्या है? सद्गुण है प्रेम, दया, क्षमा, सरोकार, ईमानदारी, सहानुभूति, सहिष्णुता। ये सद्गुण मात्र नहीं है, ये तो स्वयं यीशु ख्रीस्त है। उसने अपने जीवन काल में परिभाषित किया। इन्होंने अपने आप को बता दिया कि ये सद्गुण स्वयं यीशु ख्रीस्त है। जरा गंभीरता से मनन चिंतन करें तो पाएंगे यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं प्रेम हूं।
क्रूस के ऊपर स्वयं का बलिदान देकर उन्हें परिभाषित कर दिया कि प्रेम केवल सद्गुण नहीं है, प्रेम यीशु ख्रीस्त है, क्षमा यीशु ख्रीस्त है। क्रूस के ऊपर से उसने पिता को कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। यीशु ख्रीस्त दया सागर हैं। उन्होंने भूखों को खिलाया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अवधूतों को निकाला। ये दया से एक दूसरे की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित किया। सहानुभूति यीशु ख्रीस्त हैं। हमें याद है लाजरुस के देहांत होने के बाद मार्था और मरियम को संवेदना प्रकट करने के लिए यीशु ख्रीस्त आए। उन्होंने उन पर सहानुभूति दिखाई। यीशु ख्रीस्त सहिष्णु है। हम जानते हैं क्रूस के रास्ते में किसने मारा, किसने थूका, कितने उपहास किया। हर दुख को उन्होंने पिता की योजना के लिए और एक दूसरे के मुक्ति के लिए उन्हें सब कुछ सहन करता रहा। उसने एक ही शब्द कहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। यीशु ख्रीस्त सरोकार हैं। हम जानते हैं विधवा के बेटे मर चुके थे, उन्होंने उन्हें पुनर्जीवित किया। इस प्रकार संपूर्ण जीवन काल में यीशु ख्रीस्त ने परिभाषित कर दिया कि प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति, सहिष्णुता, ईमानदारी, सरोकार ये सद्गुण नहीं है, ये तो यीशु ख्रीस्त हैं। इस बार चालीसा के प्रथम दिन मैंने गहन चिंतन करने लगा और निर्णय किया कि इस बार मैं नया जन्म लूंगा जब यीशु ख्रीस्त मेरे मन प्राण में के चरनी में, मेरे तन मन के चरनी में, मेरी आत्मा की चरनी में जन्म लेंगे। आप भी 4 सप्ताह के अपने प्रार्थना, त्याग, तपस्या और निर्णय के द्वारा इंतजार कर रहे हैं कि मैं भी नया जन्म लूंगा। प्रियजन, आज यीशु ख्रीस्त का जन्म गौशाले में नहीं, यीशु ख्रीस्त का जन्म बेतलेहम में नहीं, यीशु ख्रीस्त का जन्म नाजरेत में नहीं, यीशु ख्रीस्त का जन्म मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में, मेरे घर में, मेरे आंगन में हुआ है। और इसलिए यही बात आपको भी कहना होगा आज कि यीशु ख्रीस्त कहां है नहीं, यीशु ख्रीस्त का जन्म कहां हुआ है नहीं, यीशु ख्रीस्त का जन्म मेरे जीवन में हुआ है। जब यीशु ख्रीस्त सद्गुण के रूप में मेरे शरीर को धारण करते हैं, आपके शरीर को धारण करते हैं, तो मेरा जीवन रंगीन हो जाता है, मेरा जीवन सुंदर हो जाता है। ये वीरान उजड़ा हुआ परिवार हरा भरा हो जाता है। सद्गुण से हमारे घर श्रृंगारते, सद्गुण से हमारा घर भरा पूरा हो जाता है, मन प्राण भरा हुआ होता है। जहां प्रेम नहीं, जहां क्षमा नहीं था, जहां दया नहीं थी, जहां सहानुभूति नहीं थी, जहां सहिष्णुता नहीं था, जहां ईमानदारी नहीं थी, जहां सरोकार नहीं था, वहां भी अमन और चैन के गीत गाए जाते हैं। इसलिए मेरा दोस्त संगीतकार ने सुंदर सी रचना की, जिसे गत साल भी गाया था, मैं भी इस बार गाना चाहूंगा।
पावन रात है, पुण्य रात है, धन्य रात है। पावन रात है, पुण्य रात है, धन्य रात है। यही ओ रात है शब्द दे बना, यही ओ रात है शब्द दे बना, यही ओ रात है ये धरा धन्य हो गया, ये धरा धन्य हो गया। सचमुच में जैसे ही यीशु ख्रीस्त का जन्म हुआ, ये वसुंधरा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये सृष्टि और सृष्टि के सब वस्तुएं धन्य हो गया, पवित्र हो गया। और इसलिए चाहे मैं जितना ही तुच्छ क्यों ना हूं, चाहे कितना ही तिरस्कृत क्यों ना हूं, आपकी नजरों में कितना ही गिरा क्यों ना हूं, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ यीशु ख्रीस्त चरनी में है। यीशु ख्रीस्त चरनी में अकेले नहीं है, उसके साथ मुझ जैसे तुच्छ, तिरस्कृत, उपेक्षित, शोषित, गरीब, लाचार, अनाथ, विधवा, सूखे पुआल की तरह हम चरनी में हैं। प्रियजन, याद रखिए, यीशु ख्रीस्त को गिरजा में नहीं, यीशु ख्रीस्त को केवल चरनी में नहीं, यीशु ख्रीस्त को स्वयं के दिल में खोजें। आज जाइए, यीशु ख्रीस्त को आपके घरों में खोजिए। शायद इस प्रेम के रूप में, क्षमा के रूप में, दया के रूप में, सहानुभूति के रूप में आपके परिवार में जन्मे होंगे। ये सुंदर सी घटना जन्म दिवस के ऊपर है। मैं आप प्रत्येक जन को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आमीन।